राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने टॉपिक करेंगे वो दिल्ली के सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़ और रणथंभौर और जालौर, इनसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं लेकर के आई हूँ और जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देख लेना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ते हो, सारे देख लेते हो क्वेश्चन, तो आपको खुद पता चल जाएगा भी कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट है और सच में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये ज़्यादा बताने की खुद को जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। अगर आप लोग ये क्लास नहीं देखते हो तो सच में बहुत कुछ खो दोगे। अब आप इसको अच्छे से देखो अगर क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो देखो प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागवाट नाम ध्यान रखना। और मेवाड़ को जनपद काल में देखो भाई सीवी जनपद के नाम से, और प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागवाट, और जनपद काल में सीवी जनपद। बहुत है क्वेश्चन दोस्तों, इनसे बाहर भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, फटाफट करने होंगे ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा ही जल्दी रिवीजन हो जाए। तो देखो सीवी जनपद की राजधानी देखो मध्यमिका थी, मध्यमिका या मध्यमिका थी सीवी जनपद की राजधानी। और मेवाड़ है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, सभी को पता है अभी राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश मेवाड़ ही था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने 2 बार ये क्वेश्चन लिया है कि 565-66 ईस्वी में गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। अगर क्वेश्चन आता है गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब की, तो 565-66 ईस्वी में। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही पूछे गए क्वेश्चन है और जो नहीं पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने लिए हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और मुणोत नैणसी, इन दोनों के अनुसार गुहिल थे तो सूर्यवंशी थे भाई गौरीशंकर ओझा और मुणोत नैणसी के अनुसार। आगे देखो मेवाड़ राजवंश का कुल देवता, देखो मेवाड़ राजवंश के जो कुल देवता है वो एकलिंगनाथ जी है और आराध्य देवता चारभुजानाथ जी। और जो मेवाड़ राजवंश की आराध्य देवी है वो अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता देवी, ध्यान है, ये भी ध्यान रखना। और मेवाड़ के राजवंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी और आराध्य देवता चारभुजानाथ जी और आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। और गुहिल है ना, ये शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे भी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मेवाड़ में जो मेवाड़ का जो ध्वज है ना उसमें सूर्य भगवान का चित्र बना हुआ है भाई। और मेवाड़ के ध्वज में जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका भी चित्र है। आगे देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो भी बढ़िया है, रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इतने ही पढ़ लेते हो तो आपका टाइम बचेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जितने भी बनते हैं क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। देखो आप खुद देखो ना, खुद ही पता चल जाएगा कितने अच्छे क्वेश्चन है। देखो मेवाड़ गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा, भाई ध्यान रखना कौन सी थी, मेवाड़ गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। और गुहिल का जो लालन पालन किया था ना वो उनकी धाई माँ ने किया था, वीरनगर की कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। और उनकी जो माता थी गुहादित्य की वो तो पता है पुष्पावती थी। मैंने इनको पूरा थ्योरी में भी समझा रखा है, देख लेना आप, प्ले लिस्ट चेक करके पढ़ना चाहो। और बाकी ये सारा ऐसे जो मक्खन ही निकल के आ गया। तो जो मैंने ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, तो गुहिल का लालन पालन वीरनगर की कमलावती जो दाई माँ है वो करती है। तो ये देखो गुहादित्य की जो लालन पालन उनकी दाई माँ कमलावती करती है। और गुहादित्य ने गुहिल वंश की नींव, ये वापस क्वेश्चन आ गया देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए 565-66 ईस्वी में रखी भाई। गुहिल वंश की नींव कब रखते हैं गुहादित्य, 565-66 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट। और गुहादित्य देखो गुहिल वंश का संस्थापक था, तो गुहादित्य को गुहिल वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता भाई। ठीक है, अगर पूछ ले कि गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता तो गुहादित्य को। और इन गुहादित्य के बाद में ये देखो, गुहादित्य के बाद में गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है बप्पा रावल, तो ये गुहादित्य के बाद में 734 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे ही। आगे देखो इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ के जो चांदी के सिक्के ना वो किन्होंने चलाए, तो गुहादित्य ने चलाए थे भी मेवाड़ के चांदी के सिक्के इतिहासकारों के अनुसार। और मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा, तो मेवाड़ पर गुहिल वंश का ही तो रहा। अगर क्वेश्चन आए रण सिंह को क्या कहते थे, तो रण सिंह को करण सिंह भी कहते थे और ये विक्रम सिंह का पुत्र था भाई। और अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। और मेवाड़ चित्रकला शैली है, इसका जो प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछे तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। और इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ ले श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किसने किया, तो कमलचंद्र ने किया था। और गुहिल वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो बप्पा रावल। और मुहणोत नैणसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई, तो मुहणोत नैणसी है इन्होंने 24 शाखाएं बताई है भाई। चाहे श्यामल दास का भी पूछ ले तो मुहणोत नैणसी ने भी गुहिलों की 24 शाखाएं बताई है और श्यामल दास ने भी। परंतु इन जो दोनों की जो नामावलियां है ना उनमें थोड़ा अंतर है, ये संशोधन शाखा में दोनों ही मतलब थे भाई उपलब्ध। अभी देखे वर्तमान तो इस शाखा के जो शासक है वो महाराणा कहलाते हैं। आगे देखो भाई, पद्मावत के अनुसार
जो पद्मिनी है वो कहाँ की राजकुमारी? तो सियल द्वीप की थी भाई। और जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो होता है वो भूताला का युद्ध होता है। ये पीछे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, राजस्थान के किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? भाई राजस्थान की कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग बता दिया गया? तो वो रणकपुर प्रशस्ति, इनमें दोनों को अलग अलग बताया गया है। आगे देखो, रावल शाखा का अंतिम शासक, भाई रावल शाखा का अंतिम शासक वो तो रतन सिंह था। तो जो रावल शाखा इसका अंतिम शासक जिसके समय देखो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो यही था रतन सिंह। आगे देखो, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता व तुर्कों से गुजरात का उदारक किसे कहा गया है? तो भी शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता और तुर्कों से जो गुजरात है इसका उदारक कहा गया था, वो समर सिंह को कहा गया था। और चित्तौड़ विजय के बाद में, चित्तौड़गढ़ इसके विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बना दिया था? तो खिजर खां को बना दिया था भाई। जब चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद में, इसको विजय प्राप्त करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का प्रशासक बना देते खिजर खां को, और खिजर खां के बाद चित्तौड़ का प्रशासक मालदेव मुंछाला को। खिजर खां के बाद में फिर देख लो मालदेव मुंछाला को। आगे देखो, जेतर सिंह के अंतिम समय में 1248 ईस्वी, जेतर सिंह के अंतिम समय में दिल्ली के किस सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किया था भाई। आगे देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक का काल मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल था? तो रावल जेतर सिंह का ही था भाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनके अनुसार भी कौन से शासक था जिनका जो मध्यकालीन मेवाड़ का शासन था वो श्रवण काल था? तो रावल जेतर सिंह। और कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो जो कवि श्यामल दास है ना, इन्होंने वीर विनोद में जो गुहिलों की शाखाओं करते हैं वो 36 शाखाओं का। और जो मोनोत नैनशियम श्यामल दास है उन्होंने गुहिल वंशों की 24 शाखाएं बताई है। और वीर विनोद में देख लो गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया कवि श्यामल दास ने? तो 36। ये थोड़े से क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना। जेतर सिंह के द्वारा इल्तुतमिश को हराने का उल्लेख किस में मिलता है? तो जेतर सिंह के द्वारा जो इल्तुतमिश को हराया जाता है इसका जो उल्लेख मिलता है अमीर मदमर्दन में मिलता है भाई। और चौहान वंशीय शासक जिसने शामत सिंह से मेवाड़ छीन लिया था वो कित्तू चौहान। कौन सा चौहान वंशीय शासक था जिन्होंने शामत सिंह से मेवाड़ छीना था? तो कित्तू चौहान। और मेवाड़ के किस शासक के समय गुहिल वंश रावल व राणा देखो 2 शाखाओं में बंट गया था? मैंने इसको वैसे विस्तार से भी समझा रखा है, अगर पढ़ना चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक करना, इतने अच्छे से समझा रखा है दोनों शाखाओं को कैसे बंटे हैं, एक एक चीज बताया है बार बार समझा करके। तो मेवाड़ के किस शासक के समय गुहिल वंश का रावल व राणा शाखा 2 शाखाओं में बंटा? तो रण सिंह के समय बंट जाता है। तो याद करना, रण छिड़ गया तो 2 शाखाओं में बंट गया, इसे याद रह जाएगा। तो बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था भाई। और ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी परिस्थिति जिसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया? तो वो रणकपुर परिस्थिति में है, परंतु है एक ही। देखो बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज। और समर सिंह को किस शिलालेख में, समर सिंह कौन से शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने व सिंह सदृश्य का अत्यंत सूर कहा गया है? तो चीरवा शिलालेख में कहा गया है भाई। तो देख लो समर सिंह है, इसको कौन से शिलालेख में शत्रुओं का संहार करने वाला किसको? समर सिंह को। और सिंह सदृश्य और अत्यंत सूर कहा गया है तो चीरवा शिलालेख। और दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण से राजधानी नागदा के तहस नष्ट हो जाने पर जेतर सिंह ने किसे मेवाड़ की नई राजधानी बनाई? तो चित्तौड़गढ़ को बना दी। तो दिल्ली का सुल्तान है, इसके आक्रमण से जब राजधानी नागदा है ये तहस नहस हो जाती है, तो तहस नहस हो जाने से जो नागदा है तो जेतर सिंह ने इसको मेवाड़ की नई राजधानी बना दी चित्तौड़गढ़ को। और अलाउद्दीन ने अपनी शाही सेना का शिविर कहाँ लगवाया? तो अलाउद्दीन है ये शाही सेना का जो शिविर लगाते हैं चित्तौड़ डोंगरी में। और अल्लट ने मेवाड़ की राजधानी नागदा से किस स्थान को बनाई? तो जो अल्लट है अल्लू रावल अल्लट, इन्होंने मेवाड़ की राजधानी नागदा से आहड़ में बनाई थी। इंपॉर्टेंट है ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन। आगे देखो, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे करतार रखे, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त है? तो मेवाड़ के इस गुहिल वंश के लिए ही है, जो दृढ़ राखे ताही धर्म राखे करतार। और अलाउद्दीन खिलजी इसके आक्रमण के समय रतन सिंह के सेनापति जिन्होंने केसरिया किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ये आक्रमण करते हैं उस समय रतन सिंह है उनके सेनापति कौन से जिन्होंने केसरिया करते हैं? तो गोरा और बादल। जो भाई रावल समर सिंह है उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है भाई। और जो रावल रतन सिंह है वो मेवाड़ के गुहिल या जो रावल वंश है उसका अंतिम राजा थे भाई। और जो श्रीलंका सील द्वीप है उनके राजा जो गदरव सेन है ना उसकी पुत्री पद्मिनी, उस पद्मिनी का विवाह तो चित्तौड़ के जो राजा रतन सिंह है उनसे होता है भाई। जो पद्मिनी है उनकी माता का नाम चंपावती था और रानी पद्मिनी के तोते का नाम तो सभी को पता होगा हीरामन तोता था भाई। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जो हीरामन तोता है उसको
टूया तोता, और हिंदुओं का जो आकाश लोचन है उसके नाम से भी जाना जाता था भाई। और वो क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो ये गोरा और बादल है, इसका ध्यान रखना। गोरा तो पद्मिनी का चाचा था और बादल ये चचेरा भाई था, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, तुत्तीय हिंद के नाम से किस विद्वान को जाना जाता था? तुत्तीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को। इंपॉर्टेंट। आगे देखो, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा प्रसिद्ध विद्वान लेखक था? अमीर खुसरो था भाई। चित्तौड़ के आक्रमण था ना, उस पर अलाउद्दीन के साथ में जो प्रसिद्ध विद्वान था ये अमीर खुसरो ही था। और किस शासक के समय इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? जैत्र सिंह। तो किस शासक के समय इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो जैत्र सिंह। आगे देखो, मेवाड़ पर पहली बार नौकरशाही की शुरुआत किस गुहिल वंश ने की थी? तो नौकरशाही की अल्लट आलू रावल ने की थी भाई। तो नौकरशाही की शुरुआत करने मेवाड़ में पहली बार अल्लट। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और मेवाड़, ये वापस आ गया क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली में चित्रित जो पहला ग्रंथ है वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, इसका चित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया? तो तेज सिंह। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया उससे। और रानी पद्मिनी ने लगभग 1600 महिलाओं के साथ जोर किया था भाई। और कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने ये रावल रतन सिंह की जो पत्नी है जो पद्मिनी, इसकी सुंदरता को, इस जो रानी पद्मिनी है इसकी सुंदरता को चित्तौड़ पर जो होने वाला आक्रमण था ना अलाउद्दीन खिलजी, उनके आक्रमण का कारण ही तो मान रहे हैं भाई कुछ लोग, कुछ इतिहासकार। आगे देखो, राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो राणा सांगा के समय जो राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस शिलालेख में मिलता है? तो चित्तौड़ का नाम है ना वो खिजराबाद, ये कौन से शिलालेख में? तो गेबी पीर के दरगाह के लेख से मिलता है। और मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं? तो राणा कुंभा। ये सभी को पता होगा, अच्छा क्वेश्चन भी है। और मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, भोज परमार द्वारा बनाए गए, भोज परमार है इनके द्वारा बनाए गए जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो पुनर्निर्माण राणा मोकल के द्वारा। फिर से एक क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। भोज परमार द्वारा बनाए गए जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है राणा मोकल के द्वारा। आगे देखो, योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट नामक संगीतज्ञ किस दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट है, ये राणा मोकल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे भाई। और मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो महाराणा क्षेत्र सिंह। आगे देखो भाई, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को किसने तहस नहस किया? तो मेवाड़ की जो पुरानी राजधानी नागदा है इसको तहस नहस किया था इल्तुतमिश ने। और राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो राणा हमीर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और इसे अन्नपूर्णा मंदिर नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया? तो राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली का जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने आक्रमण किया। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पोशाक व धारण, जो छत्र धारण करने वाले थे, तो देखो खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा की जो छत्र धारण करते पोशाक वो झाला अज्जा है भाई। खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा का करते हैं वो झाला अज्जा। और बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी में। आगे देखो भाई, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ था? राणा लाखा से होता है। और राणा लाखा देखो कितने लकी थे, इनके समय क्या क्या हो जाता है अपने आप ही। आता तो इनके बेटे के लिए रिश्ता है, शादी देखो राणा इन लाखा से हो जाती है, और चांदी के खान की जावर निकाली जाती है इनके समय। तो देख लो भाई, जो मारवाड़ की राजकुमारी जो हंसाबाई थी इसका विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से होता है। और चित्तौड़ की जो रावल शाखा इसका अंतिम शासक देखो रतन सिंह, फिर से आ गया। और राजपुताने का भीषम पितामह पूछ ले किसे कहा गया? तो राजपुताने का जो भीषम पितामह कुंवर चुंडा को कहा गया है। एक ध्यान रखना, हमीर से पहले तो ना जो मेवाड़ के गुहिल है वो रावल कहलाते थे भाई, और हमीर के बाद में मेवाड़ के जो गुहिल है वो सिंसोदिया राणा कहलाते हैं भाई, कहलाए थे। आगे देखो, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसके समय देखो चांदी की खान की जावर निकाली गई? तो यही था राणा लाखा। तो राणा लाखा ही थे, इनके समय देखो चांदी की खान की जावर निकाली गई। कितने लकी थे, अपने आप ही रिश्ता इनसे हो जाता है, बेटे के लिए आता है। और चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय
तो चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह था ये गोहिल वंशीय था। और मेवाड़ के सिंसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का जो सिंसोदिया वंश है उसका प्रथम शासक कौन था, तो राणा हमीर था भाई। जो भाई लक्ष्मण देव सिंसोदिया थे ना, इनके 7 पुत्र थे। 7 में से जो 6 पुत्र थे वो तो चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए थे 1303 ईस्वी में। और जो 7वां पुत्र है ना राणा जो हमीर है, जो हमीर सिंसोदिया 7वां पुत्र, वो ही मेवाड़ में सिंसोदिया राजवंश का कर्णधार बना था भाई ये। इसलिए हमीर से पहले तो मेवाड़ के गोहिल रावल कहलाते हैं, और हमीर के बाद में मेवाड़ के गोहिल है वो सिंसोदिया राणा कहलाते थे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ के सिंसोदिया वंश का प्रथम शासक राणा हमीर थे भाई। और मेवाड़ के सिंसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता है, और बाण माता का मंदिर पूछ ले तो उदयपुर में बना हुआ है भाई। और राणा हमीर है ना, ये 1326 ईस्वी में सिंसोदिया शाखा की नींव रखते हैं भाई। ये राणा या फिर महाराणा की उपाधि धारण करने वाले राणा शासक। आगे देखो इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने, चित्तौड़ का कौन सा राजा था जिसको परास्त करके जो बप्पा रावल है इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो मौर्य वंशीय राजा मान। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राणा हमीर को ही देखो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है राणा हमीर को। आगे देखो, खातौली का युद्ध किन के बीच में होता है? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, इनकी जीत होती है। और राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय जो दिल्ली है इसका सुल्तान कौन था? क्वेश्चन आता है तो सिकंदर लोदी थी। और गोरा और बादल की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भी गोरा बादल की छतरी। आगे देखो, कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया किसके द्वारा? कुंभा द्वारा है रसिक प्रिया। किस शासक को वीर राजा की उपाधि दी गई? तो राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई भी इसमें। और धनेश्वर भट्ट या जोटिंग भट्ट, जो धनेश्वर भट्ट है जोटिंग भट्ट नामक संस्कृत के विद्वान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये राणा लाखा की बढ़ाते थे भी धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। आगे देखो, जो बाड़ी का युद्ध है वो 1518 ईस्वी में और वर्तमान में धौलपुर में, और ये सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में आता है, इनकी विजय होती है। और बाड़ी के युद्ध में देखो इब्राहिम लोदी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो बाड़ी के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है ये मियाँ हुसैन करमुल्ली व मियाँ माखन के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। और जो बाड़ी है इसके युद्ध में सांगा की, तो देखो सांगा की विजय थी। सांगा की विजय के बाद में मेवाड़ की जो उत्तरी सीमा इसका निर्धारण किस स्थान तक किया गया? तो पिलियाखल। और सिंगोली का युद्ध देखो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में होता है। और राणा सांगा है इन्होंने बाड़ी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। राणा सांगा ने बाड़ी के युद्ध में किसको? दिल्ली का जो सुल्तान इब्राहिम लोदी इसको परास्त किया। और वर्तमान में देखो बाड़ी कहाँ स्थित है पूछ ले तो धौलपुर में है भाई। आगे देखो, हमीर की रानी कौन जिसने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया? वो कौन थी? हमीर की रानी जिन्होंने जो पद्मला तालाब में कूदकर जल जोहर किया, रंग देवी थी। और जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी है ना, वो भाई इस जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीतते हैं तो ऐसे बोल देते हैं, जो कहते हैं ना कोई बात है कि जब अंगूर हाथ नहीं आते तो बोल देते खट्टे हैं ना। तो जलालुद्दीन खिलजी है कि देखो किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा गया कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? तो रणथंभौर दुर्ग। और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान सेनापति कौन कौन? देखो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके रणथंभौर अभियान था उसके दौरान जो सेनापति थे उलूग खान था और नुसरत खां और अलप खां। रजिया सुल्तान ने किस शासक के विरुद्ध तुर्क सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को रणथंभौर भेजा था? तो वाघ भट्ट भाई। और रणथंभौर दुर्ग से घेरा नहीं उठाने की सलाह देने वाला जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक अहमद जब। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ये रणथंभौर पर आक्रमण करते, इसका जो मेन कारण था वो था सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दिया था, इसलिए इन्होंने किया था। आगे देखो, आज कुफर का गढ़ मुस्लिम हो गया भाई, यह कथन रणथंभौर विजय के बाद किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था भी आज कुफर का गढ़ क्या हो गया? मुस्लिम हो गया। तो ये जब रणथंभौर विजय प्राप्त थी इसके बाद में अमीर खुसरो कहते हैं। आगे देखो, धर्म सिंह व भीम सिंह किसके सेनापति थे? धर्म सिंह और भीम सिंह हमीर देव के थे भाई ये सेनापति। और रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह ने। और रणथंभौर के किस शासक के समय इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 1226 ईस्वी में आक्रमण किया? तो वल्हन। तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ये भी आप थोड़े देख लेना।
आगे देखो इंपॉर्टेंट, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज को कहते हैं, गोविंदराज थे संस्थापक। और ये दोनों ही क्वेश्चन 2023 में पूछे गए सेकंड ग्रेड में, कि गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की ना गोविंदराज ने करनी थी, 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। और ये भी क्वेश्चन 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव था भाई। तो रणथंभौर के चौहान वंश जो इसके संस्थापक है गोविंदराज थे, और ये इसकी बात करें तो ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे भी, इंपॉर्टेंट है। और इन गोविंदराज के बाद में वल्लभ देव हो गया, प्रहलाद और वीर नारायण बागवट, ये सारे जेतर सिंह है जो जयसिम्हा बोलते हैं उनको, वह सारे रणथंभौर के भाई प्रमुख चौहान शासक हुए भाई। जो ये हमीरदेव चौहान है इनका जन्म 7 जुलाई 1272 ईस्वी को होता है भाई रणथंभौर दुर्ग में। और जो हमीरदेव है इनके पिता जेतर सिंह, ध्यान रखना, और हमीरदेव की माता है वो हीराव देवी। और हमीरदेव का जो राज्याभिषेक होता है वो 1282 ईस्वी में। और हमीरदेव से देखो है से ही हमीर, है से ही हट्टी राजा, ध्यान रखना भी। हमीरदेव जो चौहान है इसको इतिहास में हट्टी राजा के उपनाम से भी जाना जाता था। और ये वो हमीर देवी है जिन्होंने अपने पिता जेतर सिंह की याद में रणथंभौर दुर्ग में भाई 32 जो खंभों की छतरी बनवाते हैं, ये हमीर देवी अपने पिता, इनके पिता लिख रहे ना, हमीर देव के पिता जेतर सिंह और माता हीरा देवी, और अपने पिता की याद में ही ये रणथंभौर दुर्ग में ही 32 खंभों की छतरी बनवाते हैं, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन गया तो फिर मैं लिख ही देती हूँ, आप बोलोगे ये क्वेश्चन था ही नहीं। हाँ लो भाई लिख दिया, ताकि आप ऐसे ना बोलो। देखो हमीरदेव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए, सॉरी मैंने लिखा नहीं था ये क्वेश्चन। और जो हमीर है इनके गुरु का नाम भी ध्यान रखना, राघव देव। और हमीरदेव है इन्होंने मतलब अपने जीवन में टोटल 17 युद्ध किए थे, जिनमें 16 युद्ध जीते थे भाई। आगे देखो 1291 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट 2019 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन के आक्रमण के समय हमीरदेव है इन्होंने अपने सेनापति गुरदास, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो हमीरदेव है इन्होंने अपने सेनापति कौन, गुरदास सैनी के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन गुरदास सैनी मारा गया भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है वह खिलजी वंश का प्रथम शासक जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन ने सबसे पहले देखो जाइन दुर्ग पर 1290 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां के आसपास के भागों को लूटना शुरू किया भाई। तो जलालुद्दीन सबसे पहले जाइन दुर्ग पर किया 1290 ईस्वी में, और वहां के जो आसपास के जो भाग थे उनको लूटना शुरू कर दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने देखो जाइन दुर्ग को जीता, इस जाइन दुर्ग को तो जीत लिया, जय से जलालुद्दीन और जय के बाद में जय आता है, तो जाइन दुर्ग को तो जीता, परंतु रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीता था जलालुद्दीन खिलजी ने। और रणथंभौर का वह शासक जिसने इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया था वो था वीर नारायण। इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर का कौन सा शासक था जिसे इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर के धोखे से मरवा दिया था, तो वीर नारायण था। ये देखो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का वर्णन अमीर खुसरो ने किस रचना में किया, तो खजाइन उल फुतूह, ये भी ध्यान रखना। और किस शासक के विरुद्ध सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर अभियान किया, तो जयसिम्हा। और पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने किसके विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी, तो हरिराज ने। तो ये गोविंदराज है, रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज ही था, और ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था भाई। और जो गोविंदराज है इनको रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। तो पृथ्वीराज जो तृतीय है इनके पुत्र देखो गोविंदराज, इन्होंने किसके विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी, तो हरिराज। और विजयादित्य या बीजादित्य, ये नाम आ जाता है विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था, तो हमीरदेव का था भी। जो बीजादित्य है ये हमीरदेव का दरबारी कवि था। और हमीर से विश्वासघात करने वाले सेनानायक, तो देखो हमीर से जो विश्वासघात करने वाले थे रणमल, रतिपाल और सर्जन सिंह, इनमें से कोई और ऑप्शन दे सकता है और आपको ये पूछा जा सकता है। तो हमीर से विश्वासघात करने वाला रणमल भी था, रतिपाल, सर्जन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देखो रणथंभौर का शासक हमीरदेव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। और प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह कौन सा था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। और रणथंभौर अभियान में
अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? तो रणथंभौर अभियान में जो अलाउद्दीन का सेनापति मारा जाता है वो नुसरत खां था भाई, ये मारा जाता है रणथंभौर अभियान में। और भोज व पृथ्वी सिंह, ये दोनों देखो, ये हमीर के सरदार जो अलाउद्दीन खिलजी इनकी शरण में चले गए थे। अगर क्वेश्चन आता है हमीर के सरदार अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चले गए, वो थे भोज सिंह और पृथ्वी सिंह, भोज और पृथ्वी सिंह। ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को कालानुक्रम से व्यवस्थित करने को, तो ये दिए गए थे और उसमें पूछा गया था, तो इनको व्यवस्थित नहीं किया हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। 1301 में होता है ये रणथंभौर का, 1303 में चित्तौड़गढ़ का, और 1308 में सिवाना का, और 1311 में जो होता है जालोर का। ये देखो ऐसे ही ध्यान रखना, रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर। लास्ट में 1311 में देखो ये होता है जालोर में, 8 में होता है सिवाना का, 3 में चित्तौड़गढ़ का, 1301 में रणथंभौर का। अगर इन सभी को देखो गुजरात का देखो 1299 ईस्वी में, जैसलमेर 1299, इन दोनों का, और रणथंभौर का 1301, और चित्तौड़गढ़ का देखो 1303, और मालवा का 1305, और सिवाना का 1308 में, और जालोर का 1311 में। तो ये अगर आपको व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन आ जाए जो कालानुक्रमानुसार है, तो आप इसको सही कर सकते हो। और वह दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, तो जाहिन दुर्ग भी कुंजी कहलाता है, सभी को पता होगा। रणथंभौर दुर्ग है इसकी कुंजी, जाहिन दुर्ग कहलाता है। और हमीर के गुरु का क्या नाम था? तो मैंने बता ही दिया पहले, हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद, देखो अलाउद्दीन खिलजी है, ये रणथंभौर विजय प्राप्त करने के बाद में रणथंभौर का प्रशासक किसको नियुक्त करते हैं? तो उलुग खां को करते हैं भाई। आगे देखो जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों के वर्णन अमीर खुसरो ने किस रचना में किया है? तो जलालुद्दीन खिलजी के जो अभियान है उसका वर्णन अमीर खुसरो करते हैं, वो मिफ्ताह उल फुतूह में करते हैं भाई। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में कि हमीर का वह शासक जिसने खाद्य सामग्री में हड्डियां मिला दी थी वो कौन था? आगे देखो रायरो भात रातेविका, लोकोक्ति का संबंध किससे था? रायरो भात रातेविका ये था जालोर दुर्ग से भाई, ये जो लोकोक्ति इसका संबंध जालोर दुर्ग से था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जालोर की चौहान शाखा, इसका जो प्रथम शासक है, संस्थापक है, वो कौन था? तो जालोर की चौहान शाखा, इसका जो प्रथम संस्थापक था वो कीर्तिपाल। और ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से इसको लगा देती हूँ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सिवाना के युद्ध 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? तो सातलदेव को। आगे देखो भाई, सिवाना दुर्ग में किस रानी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया? तो सिवाना दुर्ग में किस रानी के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया? वो रानी मेणादी। और अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम देखो खेराबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी जो खेराबाद नाम रखे सिवाना दुर्ग का। और 13 इंपॉर्टेंट पूछा गया भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है उसके समय जालोर का शासक था कान्हड़ देव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना, 1311 में जालोर के शासक, ध्यान रखना भाई। और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश व नासिरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो उदय सिंह। आगे देखो मुनोत नैनशी ने अपने ख्याल में कहा है कि शासक के बारे में लिखा कि तू एक महान शासक था, तो जालोर के बारे में। और जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा? तो जो जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त करते तो अलाउद्दीन जालोर का नाम रखते हैं जलालाबाद, और खेराबाद सिवाना दुर्ग का, ठीक है ना, और इस जालोर का जलालाबाद। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछ लिया गया। अभी देखो प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम, देखो प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम तो जबालीपुर, जैसे जालोर जैसे जबालीपुर याद रहिएगा। और जालोर दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी आधार पर जालोर के चौहानों को सोनग्रा चौहान कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी देखो 2023 में पूछ लिया गया, सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है। जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक, फिर से मैंने लिया है क्वेश्चन, जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का जो संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। आगे देखो कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर पर अधिकार कर चौहान शाखा की नींव रखी। कि कीर्तिपाल है देखो 1181 ईस्वी में जालोर पर अधिकार करके क्या रखते हैं? चौहान शाखा की नींव रखते हैं कीर्तिपाल।
और कीर्तिपाल को सुंदा अभिलेख में क्या कहा गया, तो कीर्तिपाल को जो सुंदा अभिलेख में कहा गया राजेश्वर। और किस लेखक ने कान्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया, तो पद्मनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की 1311 ईस्वी में करते अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर विजय प्राप्त। और मैंने वैसे सीक्वेंस वाइज भी बता दिया। और सिवाना को जीतकर अलाउद्दीन ने, देखो सिवाना को जीत करके अलाउद्दीन ने किसे सिवाना किले का प्रतिनिधि नियुक्त किया था, तो कमालुद्दीन गुरक को। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, जलालुद्दीन को सांचौर से खदेड़ने में सामत सिंह की मदद किसने की, तो सारंगदेव ने। और 1308 ईस्वी में जालोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो कमालुद्दीन गुरक था। और जालोर दुर्ग में जालोर किस रानी के नेतृत्व में हुआ, तो जालोर दुर्ग होता है वो रानी जेतलदे के, जालोर दुर्ग में जो जौहर होता है, जालोर दुर्ग में जौहर किस रानी के नेतृत्व में होता है, तो जौहर रानी जेतलदे के रूप नेतृत्व में होता है भाई, जालोर दुर्ग में जो जौहर करते हैं। और कान्नड़ देव चौहान जालोर का शासक कब बनते हैं, तो कान्नड़ देव चौहान है, ये 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बनते हैं। और जालोर दुर्ग का गद्दार कौन था, तो बिक्का दैया, बिक गया भाई बिक्का दैया, जालोर दुर्ग का गद्दार। और फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष होता है, 1311 ईस्वी में। और कहीं आपको 1308 ईस्वी में मिल जाएगा, और क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, देख लो, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर का आक्रमण। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन। देखो 1296 ईस्वी में जालोर का शासक कान्नड़ देव बना भाई, और सामत सिंह का पुत्र ये। और 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड में, 1296 ईस्वी में जालोर का शासक कान्नड़ देव बना। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर या सोनग्रा चौहान वंश का अंत कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखो किसका अंत कर दिया, तो जालोर सोनग्रा चौहान वंश का अंत कर दिया। और ये व्याख्याता 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत कर उसका क्या नाम रखा, तो जैसे जालोर वाला तो रह जाएगा, जलालाबाद रखते हैं। तो इस टॉपिक के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों, लगभग जितने बनते हैं मैंने सारे बना दिए हैं क्वेश्चन। और उसके अलावा अगर मेरे को टाइम मिला तो अपने टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे।